नमस्कार साथियों, स्पीडी रिवीजन में स्वागत है आपका। इस वीडियो में हम लोग स्पीडी को पेज बाय पेज रिवीजन करेंगे। और हाँ, अच्छा लगे तो अगला वीडियो के लिए लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए रेडी हो जाइए। पेज नंबर 1 है, भारतीय रेलवे का विश्व में चौथा स्थान है। विश्व में चौथा स्थान है। भारत में सर्वप्रथम रेल की शुरुआत 16 अप्रैल 1853 ईस्वी में मुंबई से थाने के बीच लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में प्रारंभ हुई थी, जिसका नाम ब्लैक ब्यूटी था। देश में प्रथम विद्युत रेल 3 फरवरी 1925 ईस्वी को मुंबई से कुर्ला के बीच चलाई गई थी। डेक्कन क्वीन बिजली चालित प्रथम ट्रेन थी। बिजली से चलने वाली प्रथम ट्रेन का नाम डेक्कन क्वीन। भारतीय रेलवे एक्ट 1890 ईस्वी में पारित हुआ था। रेलवे भारत का सबसे बड़ा नियोक्ता संस्थान है। भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना मार्च 1905 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन के समय में की गई थी। भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण 1951 ईस्वी में हुआ था। देश में पहली मेट्रो रेल 24 अक्टूबर 1984 ईस्वी को कोलकाता में दमदम से टॉलीगंज तक तथा दूसरी मेट्रो रेल दिल्ली में 24 दिसंबर 2002 को शहादरा से 30 हजारी के बीच प्रारंभ हुई थी। देश की पहली जल मेट्रो की शुरुआत केरल के कोच्चि से 25 अप्रैल 2023 को की गई। देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन कोलकाता में 6 मार्च 2024 को किया गया। श्रीधरन को मेट्रो मैन कहा जाता है। सेतु भारतम रेलवे क्रॉसिंग से संबंधित है। आईआरसीटीसी का पूरा नाम इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन है। देश की सबसे लंबी दूरी तय करने वाली विवेक एक्सप्रेस, जो डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी के बीच 4286 किलोमीटर की दूरी 9 राज्यों से होकर तय करती है। रेल बजट को आम बजट से 1924-25 में एक वर्थ समिति के सुझाव पर अलग किया गया। विवेक देबराय समिति की सिफारिश पर 2017 में रेल बजट को आम बजट में मिला लिया गया। 2017 में विवेक देवराय समिति के सिफारिश पर प्रथम रेल बजट को जॉन मथाई ने पेश किया था। भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कर्नाटक के हुबली में सिद्धरुद्धा स्टेशन पर है। भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग पीर पंजाल रेल सुरंग जम्मू कश्मीर 11.2 किलोमीटर है लंबा है। भारत का सबसे बड़ा रेलवे यार्ड पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन, इसका पुराना नाम मुगल सराय है। राष्ट्रीय रेल संग्रहालय नई दिल्ली में है। क्षेत्रीय रेल संग्रहालय मैसूर में है। क्षेत्रीय रेल संग्रहालय मैसूर। रेलवे स्टाफ कॉलेज बड़ोदरा गुजरात में। भारत की पहली मोनो रेल मुंबई में शुरू हुई। भारतीय रेलवे में 69 डिवीजन मीन्स मंडल हैं, 69 मंडल हैं। भारतीय रेलवे को 18 जोन में बांटा गया है। रेलवे में भर्ती हेतु 21 रेलवे भर्ती बोर्ड हैं। एकमात्र शहर कोलकाता में 3 रेलवे जोन हैं। भारतीय रेलवे के प्रतीक 17 तारे हैं। भारतीय रेलवे के प्रतीक में 17 तारे हैं। 16 अप्रैल को रेल दिवस मनाया जाता है।
रेलवे सुरक्षा बल का गठन 1957 में हुआ था। स्वतंत्र भारत के प्रथम रेल मंत्री जॉन मथाई थे। देश की पहली महिला रेल मंत्री ममता बनर्जी। भारत में सिर्फ महिलाओं के लिए एकमात्र ट्रेन मुंबई के चर्च गेट से बोरीवली तक जाती है। भारत की सबसे तेज चलने वाली ट्रेन वंदे भारत की शुरुआत 15 फरवरी 2019 को दिल्ली वाराणसी के बीच हुई है। दक्षिण भारत की पहली वंदे भारत बेंगलुरु से चेन्नई के बीच 11 नवंबर 2022 को चली थी। भारत की पहली किसान रेल 8 अगस्त 2020 को देवलाली और दानापुर के बीच चली थी। राजधानी एक्सप्रेस सर्वप्रथम 1 मार्च 1969 को दिल्ली और हावड़ा के बीच चली थी। कोंकण रेलवे, इसकी शुरुआत 26 जनवरी 1998 में हुआ था, महाराष्ट्र से कर्नाटक के बीच। कोंकण रेल मार्ग से लाभान्वित होने वाले राज्य हैं महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल। सर्वप्रथम वातानुकूलित रेलगाड़ी मुंबई और बड़ोदरा के बीच 1936 में शुरू की गई। दक्षिण पूर्व रेलवे को ब्लू चिप कहा जाता है। देश में उत्तर रेलवे की लंबाई सबसे अधिक है। देश का सबसे लंबा रेल सड़क पुल बोगीबील ब्रह्मपुत्र नदी पर है, जो डिब्रूगढ़ को अरुणाचल प्रदेश से जोड़ती है। भारत की प्रथम महिला ट्रेन चालक सुरेखा यादव, जबकि एशिया की पहली महिला रेल इंजन चालक मुमताज कथावाला है। समझौता एक्सप्रेस भारत पाकिस्तान तथा मैत्री एक्सप्रेस भारत बांग्लादेश के बीच चलती है। रेल दुर्घटना के कारण इस्तीफा देने वाले भारत के प्रथम रेल मंत्री लाल बहादुर शास्त्री थे। सबसे पुराना भाप इंजन फेरी क्वीन जॉर्ज स्टीफेंस को रेलवे का पितामह कहा जाता है। स्लीपर कोच में कुल 72 से 78 बर्थ होते हैं। 72 सीट या 78 सीट होते हैं। प्रथम कंप्यूटरीकृत यात्री आरक्षण व्यवस्था 15 नवंबर 1985 को नई दिल्ली में हुआ। तात्काल आरक्षण की शुरुआत 1997 से शुरू हुई है। पहली वातानुकूलित डबल डेकर ट्रेन 1 अक्टूबर 2011 को हावड़ा से धनबाद के बीच चली थी। विश्व में प्रथम रेल इंग्लैंड में 27 सितंबर 1825 को स्टॉकटन से डार्लिंगटन के बीच चली। विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग है, जो लेनिनग्राड से व्लादिवोस्टोक तक जाती है। व्लादिवोस्टोक कहाँ है? रूस में। विश्व की सबसे लंबी रेल सुरंग गोटहार्ड सुरंग, जो 57.1 किलोमीटर है। गोटहार्ड रेल सुरंग कहाँ है? स्विट्जरलैंड में है। विश्व में पहली मेट्रो रेल लंदन में 10 जनवरी 1863 को चली थी। भारत के तीन रेलवे दार्जिलिंग हिमालयन, नीलगिरी पर्वतीय तथा कालका शिमला को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। विभिन्न रेलवे जोन और उनका मुख्यालय और उसका स्थापना वर्ष। मुख्यालय, स्थापना वर्ष। मध्य रेलवे का मुख्यालय
मुंबई VT। दक्षिण रेलवे का मुख्यालय चेन्नई। पश्चिम रेलवे का मुख्यालय चर्च गेट। पूर्व रेलवे का मुख्यालय कोलकाता। उत्तर रेलवे का मुख्यालय नई दिल्ली। पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय गोरखपुर। दक्षिण पूर्व रेलवे का मुख्यालय कोलकाता। पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे मालीगांव। दक्षिण मध्य रेलवे सिकंदराबाद। पूर्व मध्य रेलवे हाजीपुर। उत्तरी पश्चिम रेलवे जयपुर। दक्षिण पश्चिम रेलवे हुबली। उत्तरी मध्य रेलवे इलाहाबाद। पूर्वी तटवर्ती रेलवे भुवनेश्वर। पश्चिमी मध्य रेलवे का मुख्यालय जबलपुर। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय बिलासपुर। मेट्रो रेल कोलकाता का मुख्यालय कोलकाता में। दक्षिण तटीय रेलवे का मुख्यालय विशाखापट्टनम। भारतीय रेलवे गेज ब्रॉड गेज। ब्रॉड गेज की होता है 5 फीट 6 इंच। मीटर गेज 3.3 और नैरो गेज 2.6 फीट। मीटर गेज में मीटर में होता है 1 मीटर। इधर फीट में दिया हुआ, इधर मीटर में दिया हुआ है। रेल इंजन निर्माण केंद्र चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स कहाँ है? चितरंजन में। यह विद्युत इंजन निर्माण करता है। डीजल लोकोमोटिव वर्ग वाराणसी। यहाँ डीजल इंजन बनता है। डीजल कंपोनेंट वर्क पटियाला। डीजल इंजन के कल पुर्जे बनते हैं। टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव कंपनी लिमिटेड कहाँ है? चितरंजन में। डीजल लोकोमोटिव कंपनी कहाँ है? जमशेदपुर में। भारत भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड वेल कहाँ है? भोपाल में। ये विद्युत इंजन निर्माण करती है। रेल डिब्बा निर्माण केंद्र इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहाँ है? पेराम्बूर तमिलनाडु। रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला पंजाब में है। भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड बेंगलुरु कर्नाटक में है। व्हील एंड एक्सेल प्लांट बेंगलुरु, ये भी कर्नाटक में है। जेसप एंड कंपनी लिमिटेड कोलकाता में है। पेज नंबर 2 है संपूर्ण भारत समान परिचय। भारत दक्षिण एशिया में स्थित भारतीय उपमहाद्वीपीय पाकिस्तान, भारत, नेपाल, भूटान एवं बांग्लादेश का सबसे बड़ा देश है। इसका प्राचीन नाम आर्यावर्त एवं जम्बू द्वीप है। भारत का प्राचीन नाम आर्यावर्त एवं जम्बू द्वीप है। अधिकांश भारतीय काकेशियाई या काकेसाइड मानव प्रजाति समूह से संबंधित हैं। सर्वप्रथम ईरानियों ने भारत को हिंदुस्तान और ईरानियों ने इसे इंडिया कहा। भारत के उत्तर में नेपाल, भूटान एवं चीन है, जबकि दक्षिण में श्रीलंका एवं हिंद महासागर है। भारत के पूरब में बांग्लादेश, म्यांमार एवं बंगाल की खाड़ी है तथा पश्चिम में पाकिस्तान और अरब सागर है। भारत एकमात्र ऐसा देश है जिसके नाम पर किसी महासागर का नाम पड़ा है, जिसे हिंद महासागर कहते हैं। हिंद महासागर का अन्य नाम है रत्नाकर। हिंद महासागर को शांत क्षेत्र
7 समुद्रों की कुंजी कहा जाता है? हिंद महासागर का पश्चिमी भाग अरब सागर एवं पूर्वी भाग बंगाल की खाड़ी कहलाता है। भारत में समुद्र तल से औसत ऊंचाई चेन्नई के समुद्र तट से मापी जाती है। भारत में सर्वाधिक पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश, पश्चिमी राज्य गुजरात, उत्तरी राज्य हिमाचल प्रदेश एवं दक्षिणी राज्य तमिलनाडु है। देश के केंद्र शासित प्रदेश में सर्वाधिक उत्तरी में भाग में लद्दाख और दक्षिणी भाग में अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। भारत की मुख्य भूमि 8 डिग्री 4 मिनट और 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश एवं 68 डिग्री 7 मिनट और 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है। संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार 6 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य स्थित है। अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार में 30 डिग्री का अंतर है। कर्क रेखा भारतीय भूभाग को 2 बराबर भागों में बांटती है। कर्क रेखा 8 राज्यों से गुजरती है: गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। कर्क रेखा का सर्वाधिक भाग मध्य प्रदेश से तथा न्यूनतम भाग राजस्थान से गुजरती है। भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह के ग्रेट निकोबार में 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। भारत का सबसे लंबा समुद्र तट चेन्नई स्थित मैरीना समुद्र तट है। 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा, जो प्रयागराज के नैनी मिर्जापुर से गुजरती है, को भारत का मानक समय रेखा माना जाता है, जो ग्रीनविच समय से 5.5 घंटा आगे है। यह 5 राज्यों उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है। भारत के पूर्वी तथा पश्चिमी सुदूर बिंदुओं के स्थानीय सीमा में लगभग 2 घंटे का अंतर पाया जाता है। भारतीय मानक समय रेखा एवं कर्क रेखा छत्तीसगढ़ राज्य में सूरजपुर जिले के आसपास एक दूसरे को आपस में काटती है। भारत के तटीय सीमा पर स्थित 9 राज्य हैं: गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। भारत के 16 राज्य तथा 2 केंद्र शासित प्रदेश स्थलीय सीमा से लगी है, जिसमें सबसे लंबी सीमा पश्चिम बंगाल की है। गुजरात एवं पश्चिम बंगाल 2 ऐसे राज्य हैं जिनकी सीमा स्थलीय तथा तटीय भूमि से लगती है, स्थलीय से भी और तटीय से भी। केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी 3 राज्यों में फैला है, जिनका जिला यन्नम आंध्र प्रदेश में, कराईकल एवं पुदुचेरी तमिलनाडु में तथा माहे केरल में स्थित है। भारत में कुल 19 राज्य स्थलरुद्ध हैं। इनमें से 5 राज्य हरियाणा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, मध्य प्रदेश और झारखंड भू आवेष्टित हैं, जिनकी सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा को स्पर्श नहीं करती है। उत्तर प्रदेश सर्वाधिक राज्यों 8 राज्य और एक दिल्ली है, जो केंद्र शासित प्रदेश को स्पर्श करने वाला राज्य है। उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक सीमा मध्य प्रदेश से तथा सबसे कम सीमा हिमाचल प्रदेश से लगती है।
भारत की प्रादेशिक जल सीमा तट से 12 समुद्री मील जिस पर भारत का अधिकार है। समुद्री मील, नॉटिकल मील। एक समुद्री मील बराबर 1.852 किलोमीटर होता है। 1.852 किलोमीटर। भारत का संलग्न क्षेत्र तट से 24 समुद्री मील तक जिस पर भारत को सीमा शुल्क वसूली एवं वित्तीय अधिकार प्राप्त है। भारत का अन्य आर्थिक क्षेत्र तट से 200 समुद्री मील तक है जिस पर भारत को सागरीय जीवों तथा समुद्री खनिजों का संरक्षण एवं वैज्ञानिक अनुसंधान का अधिकार प्राप्त है। भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर गॉडविन आइस्टीन या K2 है जो काराकोरम श्रेणी में स्थित है। काराकोरम श्रेणी लद्दाख में है। धनुषकोडी पंबन द्वीप तमिलनाडु राज्य में। पंबन द्वीप कहाँ है? तमिलनाडु राज्य में है। धनुषकोडी भारतीय क्षेत्र का अंतिम शहर है। भारत का परिचय एक दृष्टि में। अवस्थिति उत्तरी गोलार्ध एवं पूर्वी देशांतर। भारत की आकृति कैसी है? चतुष्कोणीय है। राजधानी नई दिल्ली। भारत की जलवायु मानसूनी है। राज्य एवं यूटी की कुल संख्या 28 राज्य है और केंद्र शासित प्रदेश 8 हैं। भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। विश्व क्षेत्रफल में भारत का प्रतिशत 2.42%। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में स्थान 7वां। क्षेत्रफल की दृष्टि से एशिया में स्थान 2। क्षेत्रफल में भारत से 6 बड़े देश कौन कौन हैं? रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राजील और ऑस्ट्रेलिया। सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा हिंदी। सबसे बड़ा जनजाति भील और दूसरा गोंड। अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। और देशांतरीय स्थिति 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। उत्तर से दक्षिण की लंबाई 3214 किलोमीटर। पूरब से पश्चिम की लंबाई 2933 किलोमीटर। भारत की पूर्वी बिंदु की बीथू अरुणाचल प्रदेश में है। पश्चिमी बिंदु गुहार मोती या गौर माता कहाँ है? गुजरात में। उत्तरी बिंदु भारत की इंदिरा कौल जो लद्दाख में है। भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु ये कन्याकुमारी केप कमोरिन तमिलनाडु में है। सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट। अन्य नाम है पिग्मेलियन पॉइंट या पार्सन पॉइंट। दक्षिणतम बिंदु को पिग्मेलियन पॉइंट भी कहा जाता है। दक्षिणी बिंदु से भूमध्य रेखा से दूरी कितनी है? 876 किलोमीटर। स्थल सीमा की कुल लंबाई 15,200 किलोमीटर। मुख्य भूमि के तट की लंबाई 6100 किलोमीटर। द्वीपों सहित देश की कुल तटीय सीमा की लंबाई 11,098.81 किलोमीटर। पहले यह था 7516.6 किलोमीटर था। समुद्र तट से लगे राज्यों की संख्या 9। समुद्र तट से लगे केंद्र शासित प्रदेश की संख्या
4। सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य गुजरात। सबसे छोटी तट रेखा वाला राज्य गोवा। सबसे छोटी एवं बड़ी तट रेखा वाला केंद्र शासित प्रदेश सबसे छोटी पुदुचेरी और सबसे बड़ी अंडमान निकोबार द्वीप समूह। प्रायद्वीपीय भारत या भारत की दूसरी सर्वाधिक लंबी तट रेखा वाला राज्य आंध्र प्रदेश। सर्वाधिक नगरीकृत राज्य महाराष्ट्र। न्यूनतम नगरीकृत राज्य हिमाचल प्रदेश। सर्वाधिक वनाच्छादित राज्य मध्य प्रदेश। सबसे न्यूनतम वनाच्छादित राज्य हरियाणा। सर्वाधिक वर्षा भारत में कहाँ होती है? मासीन राव मेघालय में। न्यूनतम वर्षा कहाँ होती है? लेह लद्दाख में। हिमालय से लगे राज्यों की संख्या कितनी है? 11। पेज 3 है भारत के पड़ोसी देश और समान परिचय। भारत के पड़ोसी देशों की संख्या 9 है, जिसमें 7 स्थलीय हैं तथा 2 जलीय सीमा से लगे हैं। 3 देश बांग्लादेश, म्यांमार और पाकिस्तान भारत की स्थल सीमा और जल सीमा दोनों से लगते हैं। भारत के स्थलीय सीमा से लगे 7 देश हैं। जिसमें पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश। भारत की स्थलीय सीमा उत्तर में चीन एवं नेपाल, उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान और पश्चिम में पाकिस्तान, पूरब में बांग्लादेश और म्यांमार और उत्तर पूरब में भूटान से मिलती है। भारत का सबसे छोटा पड़ोसी देश भूटान है। भूटान को डुक यूल भी कहा जाता है। डुक यूल। भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश के साथ, जबकि सबसे छोटी सीमा अफगानिस्तान के साथ लगती है। पंजशीर घाटी अफगानिस्तान में स्थित है। भारत के जलीय सीमा से लगे 2 देश मालदीव और श्रीलंका है, जो हिंद महासागर में स्थित है। भारत का निकटतम समुद्री पड़ोसी देश श्रीलंका है, जिसका पुराना नाम सीलोन। श्रीलंका का पुराना नाम सीलोन है। पाक जल संधि व मन्नार की खाड़ी भारत को श्रीलंका से अलग करती है। मन्नार की खाड़ी कहाँ है? तमिलनाडु में। श्रीलंका रत्नों का महाद्वीप, पूर्वी समुद्र की स्वामिनी तथा भारत की चाय बिंदु कहलाता है। श्रीलंका का इसम उपनाम है। श्रीलंका के बाद भारत का दूसरा निकटतम समुद्री पड़ोसी देश इंडोनेशिया है, जो निकोबार द्वीप समूह के ग्रेट निकोबार में स्थित है। इंडोनेशिया ग्रेट निकोबार में स्थित है। भारत में कुल 16 राज्य तथा 2 केंद्र शासित प्रदेश पड़ोसी देशों की सीमा से लगे हुए हैं। भारत की सीमाएं प्राकृतिक एवं मानव निर्मित दोनों प्रकार की है। मानव निर्मित सीमा में कुछ सीमाओं अध्यारोपित किसी बाह्य शक्ति द्वारा आरोपित होती है। भारत तथा पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा अध्यारोपित सीमा का एक उदाहरण है। सर क्रिक विवाद भारत और पाकिस्तान के बीच है। सर क्रिक कच्छ दलदली भूमि है, जो गुजरात को पाकिस्तान से अलग करती है।
रेड क्लिफ भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा है जिसका निर्धारण 15 अगस्त 1947 को सर रेड क्लिफ द्वारा किया गया था। भारत का भूभाग जो पाकिस्तान के कब्जे में है पाक अधिकृत कश्मीर पीओके कहलाता है। पीओके की राजधानी मुजफ्फराबाद है। विश्व का सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट ऊंचाई 8,850 मीटर नेपाल में स्थित है। नियंत्रण रेखा एलओसी भारत एवं पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम रेखा है जो शिमला समझौते के बाद 1972 में तैयार किया गया था। सियाचिन विवाद भारत पाकिस्तान के बीच है। सियाचिन विवाद भारत और पाकिस्तान के बीच में है। सियाचिन लद्दाख में 1984 में भारतीय सेना द्वारा मेघदूत ऑपरेशन चलाया गया था। काला पानी विवाद भारत नेपाल से संबंधित है। म्यांमार का पुराना नाम बर्मा था। भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा 1 अप्रैल 1937 को बर्मा भारत से अलग हुआ था। मांडले जेल जो म्यांमार में है। मांडले जेल में बाल गंगाधर तिलक ने गीता रहस्य नामक पुस्तक की रचना की थी। गीता रहस्य बाल गंगाधर तिलक द्वारा लिखा गया है। कहाँ लिखे हैं? मांडले जेल में। मांडले जेल कहाँ है? म्यांमार में। रंगून वर्तमान में यांगून म्यांमार का सबसे बड़ा शहर है जहां बहादुर शाह जफर की कब्र है। हिमालय की श्रेणी अराकान योमा म्यांमार में स्थित है। अराकान योमा म्यांमार में है। मैकमोहन भारत चीन के बीच की सीमा रेखा है जो 1914 में शिमला समझौता के तहत हेनरी मैकमोहन द्वारा निर्धारित किया गया था। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में भारत अधिकृत क्षेत्र एवं चीन अधिकृत क्षेत्र जिसे अक्साई चीन कहा जाता है के बीच की सीमा रेखा वास्तविक नियंत्रण रेखा कहलाती है। डोकलाम चीन व भूटान के बीच एक विवादित क्षेत्र है जो सिक्किम के पास चीन के चुम्बी घाटी और भूटान के हा घाटी के बीच स्थित है। डोकलाम चुम्बी घाटी और हा घाटी के बीच में स्थित है। भारत भूटान के बीच शांति एवं मित्रता संधि 8 अगस्त 1949 को दार्जिलिंग में हुआ था। डूरंड रेखा भारत एवं अफगानिस्तान के बीच 1896 ईस्वी में सर डूरंड द्वारा निर्धारित किया गया था। वर्तमान में यह रेखा अफगानिस्तान एवं पाकिस्तान के बीच में है। त्रिपुरा 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। त्रिपुरा एवं बांग्लादेश के बीच सीमा रेखा शून्य रेखा कहलाती है। न्यू मूरदीप तीस्ता नदी विवाद तथा फरक्का बैराज विवाद भारत बांग्लादेश के बीच में है। पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित 3 बीघा कॉरिडोर भारत एवं बांग्लादेश के दोहा ग्राम और अंगपोता इलाके को जोड़ता है। मैत्री एक्सप्रेस ढाका और कोलकाता के बीच चलती है जबकि समझौता एक्सप्रेस भारत एवं पाकिस्तान के बीच में चलता है। बंधन एक्सप्रेस कोलकाता से बांग्लादेश के खुलना शहर के बीच 2018 में प्रारंभ हुई है। बंधन एक्सप्रेस पड़ोसी देशों से लगे भारतीय राज्य पाकिस्तान से कौन कौन राज्य भारत का लगता है? गुजरात, राजस्थान, पंजाब, केंद्र शासित प्रदेश में है जम्मू कश्मीर और लद्दाख। टोटल सब 3 2 5 गो।
अफगानिस्तान से केंद्र शासित प्रदेश लगता है सिर्फ लद्दाख। चीन से टोटल 4 एक 5 स्टेट लगते हैं। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश तथा केंद्र शासित प्रदेश में लद्दाख लगता है। 4 एक 5 गो। नेपाल से 5 राज्य सटते हैं, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। भूटान से 4 स्टेट, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश। बांग्लादेश से 5, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। म्यांमार से 4 स्टेट, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। पड़ोसी देशों की सीमा की लंबाई। पड़ोसी देश है बांग्लादेश। बांग्लादेश से कितना लगता है? 4096.7 किलोमीटर। चीन से 3488 किलोमीटर। पाकिस्तान से 3323 किलोमीटर। नेपाल से 1751 किलोमीटर। म्यांमार से 1643 किलोमीटर। भूटान से 699 किलोमीटर और अफगानिस्तान से 106 किलोमीटर। सबसे ज़्यादा बांग्लादेश से और सबसे कम अफगानिस्तान से। दो देशों के बीच की सीमा रेखा। सीमा है मैकमोहन रेखा। किनके किनके बीच है? भारत चीन। मैकमोहन भारत चीन के बीच। रेड क्लिफ भारत और पाकिस्तान के बीच। डूरंड रेखा पाकिस्तान अफगानिस्तान। हिंडनबर्ग जर्मनी और पोलैंड के बीच। 24वीं अक्षांश रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच कच्छ के पास। 38वीं समानांतर रेखा उत्तर कोरिया एवं दक्षिण कोरिया को अलग करता है। 49वीं अंतर्राष्ट्रीय रेखा उत्तरी अमेरिका और कनाडा को अलग करती है। 17वीं अक्षांश रेखा उत्तरी वियतनाम एवं दक्षिणी वियतनाम को अलग करती है। मैगिनॉट या सिजफ्राइड रेखा जर्मनी और फ्रांस को अलग करती है। ओडर्निस रेखा पूर्वी जर्मनी एवं पोलैंड के बीच है। मैनरहीम रेखा रूस एवं फिनलैंड के बीच है। पेज नंबर 4 है संपूर्ण ब्रह्मांड एवं हमारा सौरमंडल। पृथ्वी को घेरने वाला आकाश क्या कहलाता है? ब्रह्मांड। ब्रह्मांड का अध्ययन कॉस्मोलॉजी कहलाता है। ब्रह्मांड में लगातार प्रसार की घटना क्या कहलाता है? बिग बैंग। ब्रह्मांड की उत्पत्ति में सर्वाधिक मान्य सिद्धांत बिग बैंग थ्योरी है। बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? बेल्जियम के वैज्ञानिक जॉर्ज लेमेंटर ने। आधुनिक खगोल शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? कोपरनिकस को, जो पोलैंड के हैं। सूर्य सौरमंडल का केंद्र है और पृथ्वी इसकी परिक्रमा करती है। यह कथन किसका है? कोपरनिकस का। पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र है और सूर्य इसकी परिक्रमा करता है। यह किसने कहा था? यह कहा था टॉलमी ने। ग्रहों की गति का नियम, ग्रहों की गति के नियम का प्रतिपादन किसने किया? केपलर ने। केपलर कहाँ के हैं? जर्मनी के। ब्रह्मांड का लगातार विस्तार हो रहा है, यह किसने बताया है? एडविन हब्बल ने। सौरमंडल का विकास 4.5 अरब वर्ष पहले हुआ है। ब्रह्मांड का मौलिक कण क्या है? हिग्स
हिग्स बोसान। हिग्स बोसान का अन्य नाम गॉड पार्टिकल। सर्न कहाँ स्थित है जहां लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर मशीन द्वारा 2010 में हिग्स बोसान का निर्माण का प्रयास हुआ है? यह है सर्न कहाँ है? जेनेवा में। ब्रह्मांड का आयु 13 बिलियन वर्ष। ब्रह्मांड का व्यास 10 के पावर 8 प्रकाश वर्ष। विस्फोटी तारा है अभिनव तारा या सुपरनोवा? सुपरनोवा सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? फ्रेड हायल। सुपरनोवा क्या है? मृत प्राय तारे की विस्फोटक अवस्था। एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी क्या कहलाता है? प्रकाश वर्ष कहलाता है। खगोलीय दूरी का सबसे बड़ा मात्रक पारसेक है। एक पारसेक बराबर होता है 3.26 प्रकाश वर्ष। एक प्रकाश वर्ष मात्रक है दूरी का। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 गुना 10 के पावर 12 किलोमीटर या 9.46 गुना 10 के पावर 15 मीटर। आकाशगंगा है। आकाशगंगा है गैसों का समूह, बादलों का समूह, धूल कण एवं अरबों तारों का समूह है आकाशगंगा। हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है? दुग्ध मेखला। हमारा सौर मंडल या सूर्य जिस आकाशगंगा में स्थित है उसे क्या कहा जाता है? दूध मेखला। आकाशगंगा की आकृति कैसी है? सर्पिलाकार। आकाशगंगा की सबसे नजदीकी मंदाकिनी क्या है? देवयानी, जिसे एंड्रोमेडा भी कहा जाता है। आकाशगंगा मंदाकिनी को सर्वप्रथम किसने देखा? गैलीलियो ने। बृहस्पति ग्रह की खोज किसने किया है? गैलीलियो ने। नेबुला क्या है? अंतरिक्ष में धूल और गैसों का एक विशाल बादल है नेबुला। नंगी आंखों से देखने वाला नेबुला कौन है? ओरियन। पल्सर होते हैं तेजी से घूमने वाला न्यूट्रॉन तारा। ब्रह्मांड का प्रकाश स्तंभ किसे कहते हैं? पल्सर को। तारों में ऊर्जा का स्रोत क्या है? नाभिकीय संलयन। तारों का मुख्य घटक क्या है? हाइड्रोजन और हीलियम। पृथ्वी का निकटतम तारा? सूर्य। सूर्य का निकटतम तारा प्रोक्सिमा सेंचुरी। सबसे चमकीला तारा साइरस, इसे डॉग स्टार भी कहा जाता है। तारे का रंग सूचक होता है उसके ताप का। तारों का टिमटिमाना प्रकाश का अपवर्तन का उदाहरण है। ब्लैक होल सिद्धांत किसने दिया है? एस चंद्रशेखर ने। एस चंद्रशेखर को नोबेल पुरस्कार कब मिला है? 1983 ईस्वी में। वह सीमा जिसके बाहर तारे आंतरिक मृत्यु से ग्रसित होते हैं क्या कहलाता है? चंद्रशेखर सीमा। चंद्रशेखर सीमा होती है 1.44 सूर्य द्रव्यमान। तारों की सुंदर आकृति क्या कहलाता है? तारामंडल। तारामंडलों की संख्या कितनी है? 88। सबसे बड़ा तारामंडल हाइड्रा। सबसे छोटा तारामंडल क्रक्स। ध्रुव तारा भाग है लघु सप्तर्षि का। दिशा निर्धारण में सहायक होता है ध्रुव तारा।
ध्रुव तारा किस दिशा को सूचित करता है? उत्तर दिशा को। धूमकेतु है धूल, बर्फ, गैस से निर्मित पिंड। धूमकेतु क्या है? धूल, बर्फ, गैस से निर्मित एक पिंड है। 76 वर्षों में दिखाई देने वाला धूमकेतु हेली अंतिम बार कब दिखाई दिया था? 1986 ईस्वी में। हेली धूमकेतु पुनः कब दिखाई देगा? 2062 ईस्वी में। आकार के अनुसार ग्रहों का क्रम जो सबसे पहले बड़ा, उसके बाद सबसे छोटा। सबसे बड़ा है बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल और बुध। सबसे बड़ा बृहस्पति, सबसे छोटा बुध। सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम। सूर्य के सबसे नजदीक हो रहा है कौन? बुध, उसके बाद शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। सूर्य से सबसे दूर कौन ग्रह है? वरुण। और सबसे नजदीक बुध। सूर्य का केंद्रीय भाग क्या कहलाता है? केंद्र या कोर। सूर्य के केंद्र का तापमान 15 डिग्री सेंटीग्रेड। सूर्य की सतह का तापमान 6000 डिग्री सेंटीग्रेड। सूर्य की बाह्यतम परत क्या कहलाता है? किरीट या कोरोना। कोरोना उत्सर्जित करता है एक्स किरण। सूर्य का दीप्तिमान सतह क्या कहलाता है? प्रकाश मंडल, फोटोस्फीयर। प्रकाश मंडल का ऊपरी भाग जो प्रकाशमान नहीं होता है वर्णमंडल कहलाता है, क्रोमोस्फीयर। सूर्य का प्रमुख संगठक है हाइड्रोजन 71%, हीलियम 26.5% और अन्य तत्व 2.5%। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? नाभिकीय संलयन। सूर्य का आकार पृथ्वी के आकार से 109 गुना बड़ा है। सूर्य एवं पृथ्वी के बीच औसत दूरी 149.6 मिलियन किलोमीटर। सूर्य ग्रहण कब होता है? सूर्य ग्रहण जब सूर्य एवं पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाती है। सूर्य ग्रहण में चंद्रमा बीच में आ जाती है और चंद्र ग्रहण में पृथ्वी बीच में आ जाती है। चंद्र ग्रहण कब लगता है? जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है। चंद्रमा जीवाश्म ग्रह भी कहा जाता है इसे। चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा कितना दिन में करता है? 27 दिन 8 घंटा। अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखता है? काला। आकाश नीला दिखता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। सौरमंडल एक दृष्टि में। सौरमंडल का मुखिया सूर्य। सौरमंडल में ग्रहों की कुल संख्या 8। सबसे बड़ा एवं भारी ग्रह बृहस्पति। दूसरा सबसे बड़ा ग्रह शनि। सबसे छोटा ग्रह बुध। सूर्य से सबसे निकट स्थित ग्रह बुध। पृथ्वी के सबसे निकट स्थित ग्रह शुक्र। सूर्य एवं पृथ्वी से दूर स्थित ग्रह वरुण। पृथ्वी के पड़ोसी ग्रह शुक्र एवं मंगल। सर्वाधिक चमकीला एवं गर्म ग्रह शुक्र है। सर्वाधिक ठंडा ग्रह वरुण। वरुण की खोज जहान गैले 1846 में।
सर्वाधिक उपग्रहों वाला ग्रह शनि, बिना उपग्रहों वाला ग्रह बुध एवं शुक्र, लाल एवं हरा ग्रह, लाल ग्रह मंगल और हरा ग्रह वरुण, पीला एवं नीला ग्रह, पीला ग्रह बृहस्पति, नीला ग्रह पृथ्वी, लेटा ग्रह, लेटा अरुण, लेटा ग्रह अरुण, सर्वाधिक गैसों से घिरा ग्रह अरुण, यूरेनस की खोज किसने किया? विलियम हर्शेल द्वारा 1781 ईस्वी में। सबसे कम घनत्व वाला ग्रह शनि, पृथ्वी की बहन या सौंदर्य का देवता शुक्र, भोर का तारा या सांझ का तारा शुक्र को कहते हैं। सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमीड बृहस्पति ग्रह का है। सबसे छोटा उपग्रह डीमोस, फोबोस एवं डीमोस किस ग्रह का उपग्रह है? मंगल का। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन। शनि ग्रह में छल्ला की संख्या 7। शनि के रिंग्स की खोज किसने किया था? गैलीलियो ने। सबसे तेज एवं सबसे धीमी गति से परिक्रमण करने वाले ग्रह कौन हैं? सबसे तेज करता है बृहस्पति और सबसे धीमा शुक्र। सबसे कम समय में सूर्य की परिक्रमा करने वाले ग्रह बुध, मात्र 88 दिन। पृथ्वी के विपरीत दिशा में चक्कर लगाने वाला ग्रह शुक्र और अरुण। पृथ्वी से सबसे निकट तारे का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचने में कितना समय लगता है? 4.2 वर्ष। सूर्य तथा चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में कितना समय लगता है? 8.3 मिनट, लगभग 500 सेकेंड। और चंद्रमा का प्रकाश पहुंचने में 1.3 सेकेंड। सूर्य का प्रकाश पहुंचने में लगता है 500 सेकेंड और चंद्रमा का प्रकाश पहुंचने में लगता है 1.3 सेकेंड। भू स्थिर उपग्रह की ऊंचाई 36,000 किलोमीटर होती है। क्षुद्र ग्रह किनके बीच स्थित होते हैं? मंगल एवं बृहस्पति ग्रह के बीच। सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह सेरस। सेरस की खोज किसने किया था? पियाजी ने। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा सी ऑफ ट्रांक्विलिटी स्थित है चंद्रमा पर। बौना ग्रह किसे कहा जाता है? प्लूटो ग्रह को, सेरस को और एरिस को। प्लूटो ग्रह को श्रेणी से कब हटा दिया गया है? 2006 ईस्वी में। प्लूटो की खोज किसने किया था? टॉम बैंग ने। कब हुआ था? 1930 ईस्वी में। पिक्चर अभी बाकी है दोस्त।